नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एयरटेल अड्डा में। दोस्तों, इस वीडियो हम लेकर आए हैं इतिहास के टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो बीपीएससी टीआरई 4, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, एसएससी, रेलवे और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, गुप्त युग किसके द्वारा और कब प्रारंभ किया गया? गुप्त युग जो है किसके द्वारा और कब प्रारंभ किया गया? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। गुप्त युग जो है श्री गुप्त के द्वारा प्रारंभ किया गया था 275 एडी में। हर्ष किस राजवंश से संबंधित है? हर्ष जो है किस राजवंश से संबंधित है? इसका राइट ऑप्शन होगा ये, हर्ष जो है पुष्पभूति वंश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शिलालेख द्वारा हमें हर्षवर्धन द्वारा वल्लभी पर विजय प्राप्त होने की सूचना मिलती है? किस शिलालेख के द्वारा हमें हर्षवर्धन द्वारा वल्लभी पर विजय प्राप्त होने की सूचना मिलती है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ये होगा नौशांसी तांबा प्लेट। नौशांसी तांबा प्लेट से हमें जो है हर्षवर्धन द्वारा वल्लभी पर विजय प्राप्त करने की सूचना प्राप्त होती है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। और इसमें जितना भी प्रश्न है सब प्रीवियस ईयर किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ये जितना भी प्रश्न है सब आपको प्रीवियस ईयर का, हर एक एग्जाम, बीपीएससी का एग्जाम हो, रेलवे का हो, एसएससी का हो, दरोगा का हो, किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ सारा प्रश्न है। किसके शासनकाल में ह्वेनसांग ने चालुक्य राज का दौरा किया था? किसके शासनकाल में जो है ह्वेनसांग ने चालुक्य राज का दौरा किया था? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ये पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में ह्वेनसांग ने जो है चालुक्य राज का दौरा किया था। बादामी के चालुक्य द्वारा मंदिर बनाने की विधि की कौन सी विधि विकसित की गई थी? बादामी के चालुक्य द्वारा जो है मंदिर बनाया गया था, उसमें कौन सी विधि विकसित किया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ये, बेसर विधि द्वारा जो है मंदिर बनाया गया था, बेसर विधि। कांचीपुरम में किसने प्रसिद्ध बैकुंठ परुमल मंदिर बनवाया था? कांचीपुरम में एक प्रसिद्ध मंदिर है बैकुंठ परुमल मंदिर, ये किसने बनाया था? तो ये बनाया था आपको नंदीवर्मन द्वितीय के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घटिका कौन थी? घटिका कौन थे? तो घटिका था आपको उच्च शिक्षा के ब्राह्मण संस्थान। घटिका कहा जाता था उच्च शिक्षा के ब्राह्मण संस्थान को घटिका कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी गुम्फा के शिलालेख किस राजा को प्रमाणित करते हैं? हाथी गुम्फा के शिलालेख जो है किस राजा से संबंधित है, किस राजा के बारे में बताता है? तो ये हो जाएगा खारवेल। खारवेल को बताता है। खारवेल राजा के बारे में हाथी गुम्फा शिलालेख में खारवेल राजा के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेन राजवंश का संस्थापक कौन था? सेन राजवंश का संस्थापक कौन था? सेन राजवंश का संस्थापक सामंत सेन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताकोलम की प्रसिद्ध लड़ाई में कौन सा चोल राजा राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय को हराया था? ताकोलम के प्रसिद्ध लड़ाई में कौन सा चोल राजा राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय को हराया था? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ये प्रांतक प्रथम। प्रांतक प्रथम जो है ताकोलम की प्रसिद्ध लड़ाई में चोल राजा राष्ट्रकूट राजा कृष्णदेव तृतीय से हारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनबी का दरबारी कवि और शाहनामा का लेखक कौन था? मोहम्मद गजनबी का दरबारी कवि भी था और शाहनामा का लेखक भी था। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ये, फिरदौसी था। फिरदौसी शाहनामा के लेखक भी था और मोहम्मद गजनबी का दरबारी कवि भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सुल्तान चौगान खेलते समय मारा गया था? चौगान खेलते समय कौन मारा गया था? इसका राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर डी, कुतुबुद्दीन ऐबक चौगान खेलते समय मरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़ में किसने प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ बनाया? चित्तौड़ में एक कीर्ति स्तंभ है, किसने बनाया? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, राणा कुंभा के द्वारा चित्तौड़ में जो है कीर्ति स्तंभ बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदुरै की सल्तनत का संस्थापक कौन था? मदुरै की सल्तनत का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, जलालुद्दीन एहसान। जलालुद्दीन एहसान मदुरै की सल्तनत का संस्थापक था। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बलबन का वास्तविक नाम क्या था? इसका वास्तविक नाम था उलुग खान। बलबन का वास्तविक नाम था उलुग खान। और ये नाम उलुग खान किसने दिया था? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि बलबन को उलुग खान की उपाधि किसने दिया था। किस महान मुगल ने भारत में तंबाकू की पहचान कराई? किस महान मुगल ने भारत में तंबाकू की पहचान कराई? तो तंबाकू की पहचान कराया था जहांगीर ने। जहांगीर ने तंबाकू की पहचान कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमोरिन कौन था? जमोरिन कौन था?
जमोरिन जो है आपको कालीकट का हिंदू शासक था जिसके समय में वास्को डी गामा भारत आया था। इनमें से कौन सा शिवाजी का धार्मिक गुरु था? शिवाजी का धार्मिक गुरु कौन था? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, रामदास। शिवाजी का धार्मिक गुरु रामदास था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के बाद इनमें से कौन सा गुरिल्ला युद्ध विद्या में एक बड़ा पथ प्रदर्शक माना जाता है? शिवाजी के बाद इनमें से कौन जो है गुरिल्ला युद्ध विद्या में एक बड़ा पथ प्रदर्शक माना जाता है? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, बाजीराव प्रथम। शिवाजी के बाद जो है बाजीराव प्रथम भी गुरिल्ला युद्ध में बहुत ही माहिर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से गुरु को औरंगजेब ने फांसी दिया था? कौन से गुरु को औरंगजेब द्वारा फांसी दिया गया? तो गुरु तेग बहादुर को जो है औरंगजेब के द्वारा फांसी दिया गया था। अलवार कौन थे? अलवार प्रश्न बीपीएससी टीआरई में पूछा गया है कि अलवार कौन थे। अलवार इसमें वैष्णव संत था। वैष्णव संत को अलवार कहा जाता था। नैनार किसको कहा जाता था? आप लोग कमेंट करके बताएंगे नैनार किसको कहा जाता है। ये भी बीपीएससी टीआरई में पूछा गया है। वास्को डी गामा ने भारत के किस पहले बंदरगाह का दौरा किया था? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, कालीकट का। सबसे पहली बार कालीकट का आया था जिसमें उसको जमोरिन ने इसको स्वागत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंबोडिया के किस शासक ने प्रसिद्ध अंकोर वाट बनाया? कंबोडिया का कौन ऐसा शासक था जिसने प्रसिद्ध अंकोर वाट का जो मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है अंकोर वाट का, ये प्रसिद्ध मंदिर बनाया? तो इसका राइट ऑप्शन होगा सूर्यवर्मन द्वितीय। सूर्यवर्मन द्वितीय एग्जाम में सूर्यवर्मन प्रथम भी रहता, अनंत वर्मन भी रहता, तो इसको प्रसिद्ध अंकोर वाट का मंदिर सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा यह बनाया गया था। ये जितना भी प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है। निजाम उल मुल्क का वास्तविक नाम क्या था? निजाम उल मुल्क का वास्तविक नाम क्या था? निजाम उल मुल्क का वास्तविक नाम था चिनकिलिज खां। चिनकिलिज खां। अवध का संस्थापक कौन था? अवध का संस्थापक कौन था? अवध का संस्थापक था सादत खान बुरहान उल मुल्क। सादत खान बुरहान उल मुल्क। कर्नाटक राज्य की राजधानी कौन सी थी? कर्नाटक राज्य की राजधानी कौन सी थी? कर्नाटक राज्य की राजधानी थी आरकोट। कर्नाटक राज्य की राजधानी कौन थी? आरकोट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल और बिहार के बीच किसने अस्थायी बंदोबस्त करवाया? बंगाल और बिहार के बीच किसने जो है अस्थायी बंदोबस्त करवाया? ये अस्थायी बंदोबस्त करवाया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा करवाया गया। हड़प्पा के सिंधु स्थल के बाद किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दिया? हड़प्पा के सिंधु स्थल के बाद किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया? हड़प्पा का सभ्यता का नामकरण किसने किया था? तो इसका राइट ऑप्शन होगा डॉक्टर SR राव के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैदिक संहिता में भारतीय संगीत है? भारतीय संगीत के बारे में किस संहिता में दिया गया है कि भारतीय संगीत लिया गया है? तो ये सामवेद से। सामवेद में भारतीय संगीत के बारे में दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सूर्य देवी गायत्री को संबोधित है? किसमें है? इसमें राइट ऑप्शन होगा आपको ऋग्वेद संहिता में। ऋग्वेद संहिता में जो है गायत्री मंत्र सूर्य देवी गायत्री को संबंधित है। तोल्कापियम है। तोल्कापियम क्या है? तोल्कापियम भी प्रश्न पूछा हुआ। तोल्कापियम क्या है? तो तोल्कापियम तमिल व्याकरण की किताब है। ये भी बीपीएससी शिक्षक भर्ती में पूछा गया। कौन से मगध शासक ने अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र बनाई? राजगिरी से पाटलिपुत्र बनाया। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ये उदयन के द्वारा बनाया गया। ये भी बीपीएससी शिक्षक भर्ती में पूछा हुआ प्रश्न है। बीपीएससी टीआरई 4 में टीजीटी पीजीटी 6 to 8 जहाँ भी हिस्ट्री सेक्शन का प्रश्न रहेगा तो यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ये सारे प्रीवियस ईयर बीपीएससी टीआरई 4 को टारगेट करके बनाया गया और अन्य जो भी एग्जाम है जहाँ से हिस्ट्री सेक्शन का क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ से प्रश्न निश्चित आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर तीर्थकर नाम से जाने गए कितने नंबर के तीर्थकर थे महावीर? ये नंबर उस पर पूछा जाता सबका कि कितने नंबर के थे। तो ये महावीर जो है आपको 24वें नंबर के तीर्थकर थे। जैनों में दिगंबर और श्वेतांबर अलगाव कब हुआ था? कब जो है जैन धर्म दिगंबर और श्वेतांबर में विभक्त हो गया था, दो भागों में विभक्त हो गया था? ये 4th शताब्दी ईस्वी पूर्व में विभक्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कण्व राजवंश का संस्थापक कौन था? कण्व राजवंश का संस्थापक कौन था? तो कण्व राजवंश का संस्थापक था वासुदेव।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक शिलालेख लो स्तंभ पर पाया गया है? लो स्तंभ पर कौन सा शिलालेख पाया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा महरौली प्रशस्ति। महरौली प्रशस्ति जो है लो स्तंभ पर पाया गया है। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था? इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था? इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक था हरिसेन। हरिसेन किसका दरबारी कवि था? आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि हरिसेन किसका दरबारी कवि था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादामी की चालुक्य का ऐतिहासिक महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत विक्रमचरित्र के लेखक कौन है? विक्रमचरित्र के लेखक कौन है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा विक्रमचरित्र के लेखक है विल्हन। विल्हन जो है विक्रमचरित्र के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा चालुक्य शहर मंदिरों का शहर कहा गया? कौन सा चालुक्य शहर था जो चालुक्य के द्वारा बसाया गया था? मंदिरों के शहर से जाना जाता है। ये आईहोल जो है मंदिरों के शहर के नाम से जाना जाता है, आईहोल। भारत और पश्चिमी एशिया में मानसून मार्ग की खोज किसने किया था? भारत और पश्चिमी एशिया में मानसून मार्ग की खोज किसने किया था? तो मानसून मार्ग की खोज किया गया था हिप्पालस के द्वारा। मानसून मार्ग की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो हिप्पालस के द्वारा किया गया था। सातवाहनों की कार्यालयी भाषा क्या था? उसके जो है ऑफिशियली लैंग्वेज क्या था सातवाहन का? तो सातवाहन का भी पूछा जाता है आपको, मुगल का भी पूछा गया था बीपीएससी टीआरई 3 में। तो इसका भाषा था आपको प्राकृत भाषा। सातवाहनों की कार्यालयी भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज क्या था? तो ये प्राकृत लैंग्वेज था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पाल राजा ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था? कौन सा पाल राजा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था? ये भी बीपीएससी शिक्षक भर्ती में पूछा गया है। इसका राइट ऑप्शन होगा ये धर्मपाल के द्वारा जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। किस प्रतिहार राजा के दरबार में प्रसिद्ध कवि राजशेखर था? राजशेखर किस प्रतिहार राजा के दरबार में रहता था? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, महेंद्रपाल के दरबार में रहता। महेंद्रपाल प्रतिहार वंश के राजा थे और इसके दरबार में प्रसिद्ध कवि राजशेखर रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजपूत राजा ने एलोरा से मानखेत अपनी राजधानी बनाया? एलोरा से जो है मानखेत जो है अपनी राजधानी बनाया। कौन सा राष्ट्रकूट शासक था? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, अमोघवर्ष प्रथम। अमोघवर्ष प्रथम के द्वारा जो है एलोरा से मानखेत अपनी राजधानी बदली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजापुर की गोल गुंबद संसार में दूसरा सबसे बड़ा प्रसिद्ध गुंबद और बातचीत का विस्परिंग गैलरी गलियारा किसने बनाया? इसका राइट ऑप्शन किसने ये बनाया था? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ये मोहम्मद आदिल शाह द्वारा बनाया गया था। बीजापुर की गोल गुंबद संसार में जो है दूसरा सबसे बड़ा प्रसिद्ध गुंबद है और बातचीत का विस्परिंग गैलरी गलियारा मोहम्मद आदिल शाह द्वारा बनाया गया। किस भाषा में बाबर ने अपनी यादें तुजुके बाबरी जो है किस भाषा में बाबर ने लिखा था? इसकी आत्मकथा है तुजुके बाबरी। ये जो है किस भाषा में लिखा गया था? तो ये तुर्की भाषा में लिखा गया था तुजुके बाबरी। तुजुक और तुर्की, तुजुके बाबरी, ये बाबर की आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के राजा प्रताप सिंह के विरुद्ध हल्दी घाटी के युद्ध में किसने मुगल सेना का नेतृत्व किया था? मेवाड़ के राणा प्रताप सिंह के विरुद्ध हल्दी घाटी के युद्ध में किसने मुगल सेना का नेतृत्व किया था? मुगल सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो राजा मान सिंह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मुगल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मर गया, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह जिंदगी से भी गिरा और औंधे मुंह गिरकर जिंदगी से चला गया? बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी प्रश्न आपको बीपीएससी शिक्षक भर्ती में पूछा गया है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, हुमायूं के बारे में। ये हुमायूं के बारे में कहा गया कि जो है वह जिंदगी से भी गिरा और औंधे मुंह गिरकर जिंदगी से चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार प्रसिद्ध मोर सिंहासन, संसार में प्रसिद्ध है मोर सिंहासन, किस मुगल इमारत में रखा है? किस मुगल इमारत में रखा है मोर सिंहासन? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मोर सिंहासन कहाँ पे है? तो यह है दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में। दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में मोर सिंहासन रखा गया। भारत में पुर्तगाली का प्रथम राजधानी कौन सा था? भारत में पुर्तगाली का प्रथम राजधानी कौन सा था? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ये कोचीन था। तो आज का वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट करके बताएं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।